आप देख रहे हैं HDS न्यूज चैनल अब्दुल हफीज अंसारी के साथ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप और खिदमत खल्क ग्रुप के एक जिम्मेदार साथी हाफिज अजीजुर रहमान साहब। अभी कुछ दिन पहले 27 अगस्त को गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप और खिदमत खल्क ग्रुप के तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया। वो प्रोग्राम ऐसा था कि जो कोरोना काल के अंदर जब पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई थी, उस वक्त हर कोई डरा सहमा हुआ था। लेकिन उस वक्त कुछ जाबाज, कुछ नौजवान लोग ऐसे थे कि अपनी जान की परवाह न करते हुए सड़कों पर लोगों की मदद के लिए निकल गए थे। तो ऐसे लोगों को किसी ने भी किसी सम्मान से नहीं नवाजा था, ऐसे लोगों का किसी ने हौसला अफजाई नहीं किया। तो ऐसे योद्धाओं को, उनको कोरोना योद्धा के अवार्ड से इन दोनों ग्रुप की तरफ से पीछे मालेगांव में एक प्रोग्राम हुआ था, तो उन्हें कोरोना योद्धा का उन्हें अवार्ड से नवाजा गया था और उन्हें अवार्ड दिया गया, उसके साथ सनद दी गई और कुछ लोगों को सिफातनामा दिया गया था। तो चलो चलते हैं, हम हाफिज साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये प्रोग्राम और कितने स्टेप पे करना है, कितने लोगों को दिया, और इसके बारे में पूरी तफसीली बात करते हैं हाफिज अजीजुर रहमान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 अगस्त बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब छोड़ दी मालेगांव घर सा स्कूल मालेगांव में गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप और खिदमत खल्क ग्रुप अमान फाउंडेशन की जानिब से अंसारी ज़ियाउर रहमान मुस्कान साहब की सरपरस्ती में हम लोगों ने इस बात को शहर में जब महसूस किया कि शहर में सरकारी ज़राए के मुताबिक जो कोरोना योद्धा अवार्ड्स दिए गए, उसमें जो असल खिदमतगार थे, जिन लोगों की कोरोना काल में मेहनत थी, खिदमत थी शहर के लिए, बिलखुसूस मरहूम ज़ैनुद्दीन मंसूरी, जिन्होंने लॉकडाउन में बेलौस खिदमत देते हुए कोरोना से मुतासिर हुए और उसी कोरोना की लपेट में उनका इंतकाल हुआ, तो उन्हें भी फरामोश कर दिया गया शहर में। जिया भाई ने इस चीज़ को महसूस किया और प्रोग्राम तरतीब दिया गया और हमने उस प्रोग्राम को बखूबी किया। हमारे पास तकरीबन शहर से 700 लोगों की लिस्ट है कि जिसमें शहर मालेगांव और बिलखुसूस धुलिया के भी कुछ लोग हैं जिनके नाम हमारे पास है। लेकिन अब हालात की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग नहीं कर सकते थे, तो जिम्मेदारान के मशवरे से और कमेटी के मशवरे से ये तय हुआ कि अभी 200-400 लोगों का इस्तकबालिया प्रोग्राम कर लेते हैं। उसके बाद आइंदा चंद माह के बाद इंशाअल्लाह जो बकिया लोग हैं जो इस वबा में काम किए और छूट गए, वो छूटे नहीं है, बल्कि हमारी लिस्ट में उनका नाम महफूज है। और अगर हमारी जो लिस्ट है उससे बाहर अगर कोई अफराद, शहर में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने भी मेहनत की, हमने भी खिदमत की थी शहर में, तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि भाई अंसारी ज़ियाउर रहमान मुस्कान और गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जो कमेटी है उनसे बिलमुशाफा मुलाकात करके या राब्ता करके उनसे अपनी मालूमात शेयर करें। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में उन्हें भी कोरोना योद्धा अवार्ड से नवाजा जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का इल्ज़ाम ये भी है कि आप हर किसी को जो है तो अपनी लिस्टों में शामिल नहीं किया है। जो बहुत से लोग बोले ऐसे भी है कि जो मतलब उन्होंने काम किया है लेकिन वो आपकी लिस्टों में भी नहीं शामिल है और आपने उनका अवार्ड भी नहीं दिया, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना? हमारी लिस्ट तो मैं बता दिया कि यार हम लोग अपनी बिसात भर जो कोशिश थी वो कोशिश के मुताबिक 700 नाम हमारे पास जमा हुए और बात रह गई कि यार जो हकदार नहीं तो उसको हम लोग नहीं दिया, ऐसी बात तो नहीं है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि इल्ज़ाम तराशियाँ करने वाले तो बहुत है शहर में, कुछ लोग नाम की वजह से, कुछ लोग जिया भाई की खिदमत और शोहरत की बुलंदियों की वजह से तरह तरह के आए दिन इल्ज़ामात लगाते रहते हैं।
तो उसी तरह की कुछ लोगों की ये घिनौनी साजिश भी है। वरना हमारे पास जो लिस्ट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर के जो मुखलिस और बेलौस खुद्दाम थे, तकरीबन 700 750 के करीब हमारे पास नाम मौजूद है। लेकिन लॉकडाउन की और बोलना चाहिए जो कुछ सरकार की तरफ से जो पाबंदियां है, वो पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग 700 लोगों का प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। तो कुरान अंदाजी के जरिए से हमने 200 लोगों को कोरोना योद्धा का अवार्ड दिया। बकिया जो 500 लोग हैं उस ताल्लुक से एक कोर कमेटी तश्कील दी गई है। इंशाअल्लाह कमेटी के फैसले से बहुत जल्द अगले प्रोग्राम का ऐलान करके कोशिश हमारी ये रहेगी कि तमाम 500 लोगों का प्रोग्राम एक साथ तरतीब दिया जाए। और अगर सरकार की जानिब से कोई बोलना चाहिए मामले को और हालात की नज़ाकत ऐसी बरकरार रहती है और लॉकडाउन की सूरत हाल शहर में और रियासत में रहती है, तो फिर वही मुख्तसर प्रोग्राम किया जाएगा, फिर 200-250 लोगों का। फिर उसके बाद आइंदा इंशाअल्लाह जो कुछ बच जाएंगे फिर आइंदा प्रोग्राम में उनको भी कोरोना योद्धा के अवार्ड से नवाजा जाएगा। मेरा आखिरी सवाल एक ये है, जैसे पहले भी मैंने ये सवाल किया था जिया मुस्कान साहब से, अभी भी मैं ये सवाल वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे जो जैनो मेंबर है जो कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पे निकल गए थे, उनकी बहुत सी वीडियोस भी है और बहुत से फ़ोटो भी वायरल हुए थे और वैसे उनसे हम लोग के राब्ते भी थे। तो आप क्या चाहते हो कि जैनो मेंबर को मतलब जैसे फरामोश किया गया तो उसके नाम से कोई मालेगांव में हॉल बनना चाहिए या किसी सरकारी चीज़ का नाम देना चाहिए, और उसके परिवार वालों को क्या मदद मिलना चाहिए, आपकी क्या उसके बारे में बोल रहे हैं? हम लोग की तो सोच यही है मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब के ताल्लुक से कि वो आदमी जो भी था जैसा भी था, बैद-ए-कैफ अल्लाह की मखलूक और इंसानों की खिदमत करते करते वो अपनी जान आफरीन को सुपुर्द कर दी और इस दुनिया से वो आदमी चला गया। लेकिन सरकारी तौर से जो एजाज़ वो आदमी का होना चाहिए था कि यार कोरोना काल में वो आदमी का इंतकाल हुआ कोरोना की वजह से, मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत की जानिब से बाकायदा कोरोना की जब लहरें कम हुई तो हुकूमत से मरने वालों और हलाक शुदगान के लिए कुछ स्कीमें पास हुई। लेकिन शहर के सियासी लीडरों ने उस स्कीम के तहत कोई छोड़ो, खासकर जो सोशल वर्कर लोग भी थे, जो मशहूर शख्सियात जो दुनिया से गई, उन्हें भी उस स्कीम से खातिर का फ़ायदा नहीं उठा सके। वो लोग सरकार की जो स्कीमें हैं उस स्कीमों से तमाम ही हलाक शुदगान कोरोना महलूकीन उनको उस स्कीम से फ़ायदा मिलना चाहिए जो मरकज़ी गवर्नमेंट से स्कीम पास हुई थी। क्या कोरोना में जो लोग जिनकी डेथ हुई उनको मरकज़ी गवर्नमेंट की जानिब से 20 लाख रुपये का तकरीबन फ़ंड पास हुआ था कि भाई एक हलाक को 20 लाख रुपया सरकार देगी। दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार और मालेगांव महानगर पालिका के ज़रिए शहर में कोई ऐसी चीज़ मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी के नाम से मंसूब होनी चाहिए जो तादेर कायम रहे, तादेर उसकी यानी वो चीज़ बाकी रहे शहर में, और उसके घर वालों को, उसकी आल औलाद को, उसकी बीवी को, उसके भाइयों को, उसके अफराद खाना को ये चीज़ महसूस ना हो कि भाई हमारा बाप या हमारा भाई गलत आदमी था, बल्कि उनको ये चीज़ महसूस होना चाहिए कि भाई हमारे बाप ने कुछ करके गया, कुछ अच्छा काम किए कि आज उसके मरने के बाद या उसके इंतकाल कर जाने के बाद भी आज हम वो खैर और जो उनकी नेकियां थी उसके असरात और समरात हमें मिल रहे हैं। तो उनके घर वालों की भी कारपोरेशन की जानिब से कुछ न कुछ इमदाद ज़रूर होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की जानिब से भी उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। हम गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से खिदमत खल्क ग्रुप और दीगर हमारे साथ जो इदारे हैं, ऑल नासिक ब्लड डोनर ग्रुप है, अमान फाउंडेशन वगैरह, इनकी जानिब से महाराष्ट्र सरकार से और मालेगांव कारपोरेशन से ये गुजारिश करते हैं कि जैनुद्दीन मंसूरी साहब मरहूम जो लॉकडाउन में कोरोना की लपेट में आकर अपनी जान कुर्बान कर दिए, उन्हें सरकारी स्कीमों के तहत कुछ न कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। कारपोरेशन की जानिब से उनके घर वालों के लिए कुछ न कुछ उनके बोलना चाहिए इमदाद के तौर पर उनकी कुछ रकम तय करके माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। यही गुजारिश हम मालेगांव महानगर पालिका से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका के लोग इसके ऊपर बैठकर गौर व फौज करेंगे और इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे हाफिज़ अजीज़ुर रहमान साहब,
इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे कि इन्होंने जो लोगों ने कोरोना काल में मेहनत की है तो उनको कोरोना योद्धा के अवार्ड से सभी को नहीं नवाजा गया, लेकिन इन्होंने ये बात बताई, ये बात साफ कर दी है कि अभी इनका 2 से 3 स्टेप में प्रोग्राम होना बाकी है। जितने भी लोग हैं तो जो काम किया है कोरोना के दौर में तो उन्हें ये लोग अवार्ड ज़रूर देंगे जो इनकी नज़र में है, जो इनकी लिस्ट में। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और भी कोरोना काल के अंदर काम किया है तो वो जिया मुस्कान साहब के पास जाकर अपना नाम लिखाए। इन्होंने ये बात का ऐलान भी किया है।